हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। सो कॉमर्स का क्विज नंबर 13 आज हम डिस्कस कर रहे हैं एंड टुडेज टॉपिक इज एचआरएम। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस सेशंस और अदर कॉमर्स के कोई भी टॉपिक से रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग प्रेजेंटेशंस द एड्स यूज्ड आर, कि जब आप कोई प्रेजेंटेशन अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो कौन कौन से जो हेल्पिंग टूल्स है आप यूज करते हो अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए। या क्या फिर आप ऑडियो विजुअल एड्स यूज करते हैं, या फिर किसी केस को स्टडी करते हैं, केस स्टडीज करते हैं, या फिर आप क्वेश्चनियर्स की हेल्प लेते हैं, या ऑल ऑफ अबव। तो जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उस केस में आप जो है ऑडियो बोलते भी हैं, अपनी जो है स्लाइड्स को शो भी करते हैं, विजुअलाइज भी कराते हैं, केस स्टडीज भी होते हैं और क्वेश्चनियर की फॉर्म में भी होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव डी। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशंस द एड यूज्ड आर ऑल ऑफ अबव। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन गाइडलाइन फॉर अचीविंग एक्सीलेंस, कि अगर आपने जो है अचीव करना है किसी भी फील्ड में एक्सीलेंस, किसी चीज में जो है एक्सीलेंट अचीव करना है, तो क्या आप कैसे कर सकते हो? लर्न फ्रॉम फेलियर ऑफ अदर्स, लर्न फ्रॉम सक्सेस ऑफ अदर्स, या आइडेंटिफाई योर वीकनेस फर्स्ट, डिजायर फॉर पावर टू कंट्रोल अदर्स। तो पावर तो यहाँ पे नहीं चलेगी क्योंकि हमने खुद को जो है प्रेजेंट करना है, अचीव करनी है एक्सीलेंस। तो कंट्रोल करके जो है डिजायर फॉर पावर टू कंट्रोल, ऐसे जो है एक्सीलेंस नहीं आती है। ये वाला तरीका बिल्कुल गलत है। लर्न फ्रॉम फेलियर्स, अपने आप को एक्सीलेंस करना है तो यहाँ पे फेलियर से भी नहीं सीख सकते। लर्न फ्रॉम सक्सेस ऑफ अदर्स, तो सबसे पहले अपनी आइडेंटिफाई करना है कि आपकी वीकनेसेस क्या क्या है, सो डेट आप अपनी वीकनेसेस पे वर्क करेंगे, उसको पॉजिटिव बनाएंगे, देन जो है आप अपने फील्ड में जो है सक्सेस को अचीव कर लेंगे। सो राइट आंसर इज आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस फर्स्ट। सम परफॉर्मेंस पैरामीटर्स आर, कि जब आप परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं तो वो कौन कौन से पैरामीटर्स है जिसपे आप एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। क्या आप उसके टेक्निकल नॉलेज को जो है चेक कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं? टेक्निकल नॉलेज से आप उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, राइट। सेल्फ मैनेजमेंट, कि वो कितना खुद को सेल्फ मैनेज कर रहा है, और खुद को मैनेज कर रहा है तो क्या दूसरों को भी मैनेज कर पा रहा है, तो ये भी एक परफॉर्मेंस पैरामीटर है। नेक्स्ट इज पीपल डेवलपमेंट, कि उसके आसपास के लोग जो उसके सुपीरियर है, जो उसके सबऑर्डिनेट्स है, कलीग्स है, वो उनके साथ कैसे जो है अपने आप को प्रेजेंट करता है, या फिर जो है अपने आसपास के लोगों का डेवलपमेंट करता है। तो परफॉर्मेंस मेजर से जो है पैरामीटर हम टेक्निकल नॉलेज भी चेक कर सकते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट एंड पीपल डेवलपमेंट। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव, कि जब हमें किसी की परफॉर्मेंस पैरामीटर्स चेक करनी है तो हम टेक्निकल नॉलेज, उसका सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स यू कैन से पर्सनैलिटी, क्या उसका एटीट्यूड है टुवर्ड्स वर्क, और फिर पीपल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज पीपल नॉर्मली रिस्पॉन्ड बेस्ट टू, जब हम किसी चीज पे रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम किस चीज पे जो है बेटर रिस्पॉन्ड कर पाते हैं? फेयर ट्रीटमेंट, अगर हमारे साथ अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है तो हम जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज के साथ फेयर ट्रीटमेंट होता है, कुछ भी हर चीज को जो है वहां पे इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, या इक्विटेबल ट्रीटमेंट, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है, तो ये जो है बेस्ट होता है। वहां पे जो है उस केस में जो एम्प्लॉइज होते हैं वो सेटिस्फाइड रहते हैं, प्लस उनका मोरल हाई रहता है और वो हाई प्रोडक्टिविटी जो है यहाँ पे होती है। तो फेयर ट्रीटमेंट, इक्विटेबल ट्रीटमेंट, बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। तो जो पीपल नॉर्मली रिस्पॉन्ड करते हैं वो इक्विटेबल ट्रीटमेंट जब उनके साथ होता है, और फेयर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस रिव्यू कैन बी, जो परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस चेक करते हैं जब हम एम्प्लॉइज की या किसी भी अपने वर्क की परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? एनुअल, कॉन्टिन्यूअस, या पीरियोडिक। तो परफॉर्मेंस को मेजर आप एनुअली भी कर सकते हो, जो लाइक परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है जो साल में एक बार होता है, ठीक है, एनुअली होता है। कॉन्टिन्यूअस भी आप जो है चेक कर सकते हो परफॉर्मेंस को, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जैसे चेक की जाती है क्लास टेस्ट से, जो उनके फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस और पीरियोडिक भी चेक कर सकते हैं आप, लाइक क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली। तो परफॉर्मेंस रिव्यू कैन बी ऑल ऑफ अबव, एनुअली, कॉन्टिन्यूअसली, पीरियोडिक। नेक्स्ट इज while drawing organization charts, जब आप ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, केयर शुड बी टेकन टू सी दैट नो इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ओमिटेड फ्रॉम इट्स, कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, कि यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट है, लाइक डिपार्टमेंट वाइज उसको बांट दिया जाता है, मार्केटिंग का है, सेल्स का है, प्रोडक्शन का है, ठीक है, और R&D है, ये सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर होता है।
तो नो इम्पोर्टेंट फंक्शन इज ओमिटेड, तो जो जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है उसको ओमिट नहीं करना है, हटाना नहीं है, भूलना नहीं है। तो ये क्या होता है, फ्रॉम इट्स, किस चीज से जो हटाना नहीं है। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो है किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कौन किसका सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स है, ये सब डिसाइड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर होता है, अपने स्ट्रक्चर से जो है क्या कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन को जो है मिस नहीं करना है, तो डेट इज स्ट्रक्चर। सेवेंथ इज ए पर्सन विद पुअर मेरिट क्वालिटी विल स्कोर, जिसकी जो पुअर जो परफॉर्मेंस है उसकी वो पुअर है, बिल्कुल ही पुअर है, पॉइंट्स ऑन स्केल ऑफ 10, कि आप उसमें से क्या जो है पॉइंट्स देंगे ऑफ 10। तो 3 to 4 आप उसको देते हो जिसने जो है अच्छे से बेटर परफॉर्म किया है, जिसने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया है। 2 to 3 उनको देते हैं जिसने जो है जितना टास्क दिया था सिर्फ उतना ही किया है, ये सब। 1 to 2 में ना तो ज्यादा किया है उसने कंप्लीट और ना ही कुछ कम किया है। बट पुअर मेरिट क्वालिटी, जब पुअर जो उसका स्कोर है वो है, तो वहां पे उस केस में जो आप उसको कौन सा स्कोर देंगे, कौन सा पॉइंट देंगे, डेट इज 1 0, क्योंकि पर्सन विद पुअर मेरिट क्वालिटी, तो ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट इज एवरी प्रॉब्लम हैज अ, हर एक प्रॉब्लम का क्या होता है, रूट होता है, लाइफ स्पैन होता है, अपॉर्चुनिटी होती है, या ऑल ऑफ अबव। तो हर एक प्रॉब्लम जो है एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है उसका, कि इतने टाइम के लिए, ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉब्लम जो चलती रहती है, कॉन्टिन्यूसली भी नहीं होती है। तो एवरी प्रॉब्लम हैज अ लाइफ स्पैन, कि हर एक प्रॉब्लम, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सॉल्यूशन तो हर एक प्रॉब्लम का है, तो हर एक प्रॉब्लम का जो है कुछ लाइफ स्पैन होता है, कुछ लाइफ लिमिटेड टाइम होता है, डेट इज लाइफ स्पैन। नेक्स्ट इज पीपल रेजिस्ट द वे इन विच ए डैश इज इंट्रोड्यूस्ड, पीपल किस चीज को रेजिस्ट करते हैं, तो वो जो है चेंज को रेजिस्ट करते हैं। जो पर्सन होते हैं वो चेंज को इजीली, जो एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज होते हैं वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं इजीली, वो उसी कंडीशन में रहना चाहते हैं जिस कंडीशन में वो अब तक रह रहे हैं। अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो वो इजीली उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं, कोई न्यू पॉलिसीज, कोई न्यू कुछ भी अगर जो है ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो वो उस चीज से रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, वो उस चीज को अडॉप्ट नहीं करते हैं इजीली, तो वो जो है पुराने जैसे भी चलता आ रहा है उस चीज को अडॉप्ट करते हैं। तो पीपल रेजिस्ट द वे इन विच ए चेंज इज इंट्रोड्यूस, जब भी जो है चेंज इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो एम्प्लॉइज जो क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, मतलब वो रिजिड होते हैं एक चीज पे, कि जो अब तक चलता आ रहा है, कोई टेक्नोलॉजी है, कुछ भी पॉलिसीज है, वो सिर्फ उस पे ही फिक्स रहना चाहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ वंस एज वन मस्ट फुलफिल सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि वंस एज को देखते हुए हर एक को क्या कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है फुलफिल करनी चाहिए। सो दिस इज होमवर्क क्वेश्चंस, एंड ये जो है इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बता देना आप मुझे, वहां पे जो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। सो यहाँ पे जो है 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग, और मुझे बताना ये सेशन आपको कैसा लग रहा है।